राम 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 सीता 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 राम राम सीता राम चरण रति मोरे सीता राम चरण रति मोरे अनुदीन बढ़ाओ अनुग्रह तोरे अनुदीन बढ़ाओ अनुग्रह तोरे जेहि विधि नाथ होई हित मोरा जेहि विधि नाथ होई हित मोरा करहु सो बेगी दास मैं तोरा करहु सो बेगी दास मैं तोरा सीता राम 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 सीता राम राम राम
माता राम मत पिता रामचंद्र स्वामी राम मत सखा रामचंद्र सर्वस्वं मे रामचंद्रो दयालु न्यार्नं जाने नैव जाने न जाने बंदो श्री तुलसी के चरण जिनकीन्हूं जग काज कलि समुद्र बोड़त लखे प्रगट्यों सात जहाज सिया राममय सब जग जानी करऊं प्रणाम जोरी जोग पानी। सियावर रामचंद्र भगवान की जय। जोड़ से श्री बाल कृष्ण भगवान की जय। उमापति महादेव की जय। पवन सुत हनुमान की जय। काली मैया की जय। पूज्यपाद गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज की जय। श्री रामचरितमानस भगवान की जय। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। अनंतानंत कोटि ब्रह्मांड नायक अकारण करुणा वरुणालय परात्पर ब्रह्म भगवान श्री राघवेंद्र सरकार के श्री चरणों में बारंबार वंदन। भूतनाथ भगवान विश्वनाथ, मां अन्नपूर्णा एवं अनंत बलवंत श्री हनुमंत लाल जी महाराज के श्री चरणों में साष्टांग दंडवत। कलिकाल में कवि कुल चूड़ामणि कली पावना अवतार प्रातः स्मरणीय परम पूज्यपाद गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज के श्री चरणों में बारंबार वंदन। बिहार के समस्तीपुर जनपद में स्थित आपका ये ग्राम मटियोर धाम, जहां के मां भगवती काली के इस परम पुनीत प्रांगण में हमारे परम आदरणीय चाचा जी श्रीमान शशिधर सिंह जी के वैवाहिक जीवन के 50 वर्ष पूर्ण होने के इस पावन अवसर पर गाई जा रही इस 9 दिवसीय
श्री राम कथा महोत्सव के हम और आप आज पंचम सत्र में, ठीक मध्य सत्र में यहां पर हम और आप आज बैठे हैं। 9 दिनों में से 4 दिन बीत गए, अब आज के बाद 4 दिन बचे हैं केवल। आज के सत्र में दैनिक यजमान के रूप में श्रीमान गोपाल सिंह जी मटियोर से अपनी धर्मपत्नी श्रीमती प्रेमशीला देवी जी के साथ एवं द्वितीय दैनिक यजमान आज के श्रीमान तारकनाथ सिंह जी मटियोर से ही श्रीमती माधुरी सिंह जी के साथ ठाकुर जी का पूजन किए। हमारे आपके मध्य में आज परम सौभाग्य हमारा आपका बिना किसी रचना के यदि संत के चरण का दर्शन प्राप्त हो जाए तो समझिए अनंत की कृपा हो गई हमारे ऊपर। अब मोहि भरोसा हनुमंता बिनु हरि कृपा मिलहि नहीं संता। श्री विभीषण जी महाराज श्री हनुमान जी से कहते हैं लंका में, हनुमान जी अब मुझे भरोसा हो गया। किस बात का? बिना भगवान की कृपा के संत का दर्शन प्राप्त होने वाला नहीं है। हमारे आपके मध्य में आज संत चरण आकर बैठे हुए हैं, इसका अर्थ आज हमारे आपके ऊपर भगवान की विशेष कृपा हो गई है। अस्तु दर्शन प्राप्त हो। श्रीधाम अयोध्या से छोटी छावनी से संबंध रखने वाले प्रातः स्मरणीय वंदनीय पूज्यनीय श्री चरण पूज्य श्री अवधेश दास जी महाराज, ये नाम है सरकार, पूज्य चरण यहाँ पर कृपा करके उपस्थित भय हैं। हमारा आपका सौभाग्य हमारे आपके मध्य में हमारे बड़े प्रिय बड़े भैया हमारे दिल्ली से चलकर आए भैया श्रीमान हेमंत चौधरी जी। भैया जय जय। व्यस्तता अधिक है इसलिए भैया अभी कहे महाराज आज आता हूं और कल फिर से दल बल के साथ आऊंगा। उनका ये स्वागत है। हेमंत भैया दिल्ली से आए, हमारे आपके मध्य अमेरिका से चलकर आए। जैसे भारत में एक राज्य है बिहार, वैसे अमेरिका में एक राज्य है कैलिफोर्निया, और उस कैलिफोर्निया की राजधानी है सैक्रामेंटो। अभी पिछले इसी वर्ष 2023 में ही रामनवमी में ठाकुर जी के साथ में सैक्रामेंटो अमेरिका में राम कथा गाने गया। तो सैक्रामेंटो से लगभग 1 घंटे की दूरी पर एक शहर है जिसका नाम है मोडेस्टो। यही नाम है ना, मोडेस्टो। हाँ, हमारे मोडेस्टो से आदरणीय भैया कमल सिंह जी, हमारी बहन श्रीमती नलिना सिंह जी के साथ यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन है। अमेरिका से ही कमल भैया जी के साथ श्रीमान सूरज मिश्रा जी, बहुरानी श्रीमती प्रमीला मिश्रा जी के साथ यहाँ पर उपस्थित हैं। बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन। आपसे भी सैक्रामेंटो में मेरा मिलना हुआ था मंदिर में ऊपर। जय जय। कमल जी की तो मैं घर में गया था एक दिन प्रसाद पाने के लिए, और आपको बतावें विदेश जाने के बाद सबसे बड़ी समस्या जिस चीज की है भोजन की, बड़ा कष्ट है। अमेरिका में तो उतना नहीं बुझाया, लेकिन जब हम लोग अभी यूरोप कथा गाने गए ना तो भोजन का महत्व समझ में आया। खैला बिना सुखा गए थे हम लोग, क्या खाएं कुछ समझे में नहीं आ रहा था। बड़े मुश्किल से स्वीडन के एयरपोर्ट पर स्टॉकहोम में मिला बैगन सैंडविच, वेगन सैंडविच, हाँ वेगन सैंडविच मिला। तो जब मैं आदरणीय कमल जी के घर में मोडेस्टो दिन में भोजन करने गया
और वहां जब बहन जी ने हमको साग खिलाया ना, मेथी आलू का साग, हमको लगा कि हम अपने भारत के घर में बैठकर साग खा रहे हैं, इतना आनंद आया। और उसके बाद बहन जी 9 दिनों में से कई दिन वहां से बना के ले आई। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। पटना से कई लोग आए हैं, समस्तीपुर से आए हैं, जितने भी नेमी प्रेमी जन यहाँ आए हैं, YouTube एवं फेसबुक के माध्यम से जितने लोग सुन रहे हैं, देख रहे हैं, आप सभी लोगों को राजन का सादर जय सिया राम। जय सिया राम। जय सिया राम। जय सिया राम। थोड़ा और जोर से कहिए, जय सिया राम। जोर से कहिए। अभी नहीं कहने के लिए कहा था मैंने, जब कहने का बारी आए तो जोर से कहिए। जय सिया राम। जय सिया राम। ये हुई ना बात। कल चतुर्थ सत्र में हमने और आपने भगवान के दिव्य बाल लीला की कथा को गाया, श्रवण किया। देखिए, मानस में जितने वक्ता हैं सरकार, जब बाल लीला कथा गाने का अवसर आया ना, तो वक्ता आनंद उत्साह में आ गए। बाल चरित कही विविध विधि, एक प्रकार से नहीं दीदी, विविध विधि, और साथ में मन महु परम उत्साह। भगवान शंकर कहते हैं मां भवानी से, देवी काकभुशुंडी जी ने जब भगवान की बाल लीला सुनाई तो भुशुंडी जी कथा गाते गाते उत्साह में आ गए। अब यहां कारण समझिएगा, श्री काकभुशुंडी जी और शंकर जी दोनों के इष्ट राम जी हैं, लेकिन यहां प्रश्न एक है, राम में भी कौन से राम है? तो मैं आपको बताऊं, ये बड़के वाले राम जी नहीं हैं, दोनों के इष्ट वो छोटके वाले राम जी हैं। काकभुशुंडी जी कहते हैं कि इष्ट देव मम बालक राम, शोभा बपुस कोटि सतकामा। और शंकर जी क्या कहते हैं कि बंदऊ बाल रूप सोई राम, सब सीधी सुलभ जपत जिसु नाम। शिव जी और काकभुशुंडी जी दोनों के इष्ट भगवान राम है, लेकिन राम जी का बाल स्वरूप है। एक दिन चाचा जी मैं सोच रहा था कि पूरी दुनिया बड़के राम जी के पीछे दौड़ रही है, ये शंकर जी और काकभुशुंडी जो छोटे वाले राम जी को इष्ट क्यों बनाए? तो मन में एक भाव आया, मैं आपको सुनाऊं। शायद ये दोनों सोचे होंगे कि यदि बालक राम हमारे इष्ट होंगे और कभी बाल भगवान के सामने जाने का अवसर प्राप्त हो गया, तो ये भी सौभाग्य प्राप्त हो सकता है कि उनको अपने गोद में उठाने का सौभाग्य प्राप्त हो जाए, भगवान को हम गोद में उठा लेंगे। हो सकता है, मेरा भाव आया मन में, ये बाल राम। इसलिए जब अपने आराध्य के चरित्र का गुणगान करने का अवसर आया तो श्री काकभुशुंडी जी और भगवान शिव दोनों उत्साह में आ गए, आनंद में आ गए। कल हमने आपने गाया, श्रवण किया, श्री विश्वामित्र जी यज्ञ की रक्षा कराने के लिए भगवान को मांग कर लाए। प्रभु ने यज्ञ की रक्षा की है, और यज्ञ रक्षा करने के बाद बक्सर में, आप कमल जी बक्सर होके ही आए होंगे, बक्सर में विश्वामित्र जी का आश्रम था जिसका नाम है सिद्धाश्रम, गंगा जी के किनारे। अब ये प्रसंग कहता है, देखिए वो मनुष्य सौभाग्यशाली है जिसके बारे में कोई निर्णय लेने वाला उपस्थित है।
वो मनुष्य बड़भागी है जिसके बारे में कोई सोचने वाला उपस्थित है। और आपके साथ जब आपके विषय में कोई निर्णय लेने वाला हो तो वहां पर स्वयं को निर्णय लेने से रोकना चाहिए और अपने श्रेष्ठ की आज्ञा का पालन करना चाहिए। राम जी के साथ विश्वामित्र जी हैं श्रेष्ठ। वर्तमान समय का कोई जीव रहता और राम जी के स्थान पर गया होता बक्सर, तो यज्ञ रक्षा करने के बाद विश्वामित्र जी से कहता, आपका काम पूरा हो गया ना, हमको मेरे घर अयोध्या भिजवा दीजिए। लेकिन राम जी बोले नहीं। क्यों? घर जाना है कि यहां रहना है, इसका निर्णय हमें नहीं करना। पिताश्री ने देते समय विश्वामित्र जी से कहा था कि आज के बाद तुम मुनि पिता नहीं को, अर्थात मुनि जी आज के बाद पिता तुल्य हैं। तो ये निर्णय लेंगे हमें कहां रहना है, कहां जाना है। इसलिए राम जी बोले नहीं। कुछ दिन बीता, समय जानकर एक दिन विश्वामित्र जी ने राम जी से एक बात कही। और यहां मैं एक बात को निवेदन करूं, देखिए, स्वरूप जान लेने के बाद व्यवहार स्वरूप के अनुसार करना चाहिए। आपको समझ में बात आ रही हम जो कह रहे हैं? यदि सामने वाले को आप पहचान गए हैं कि सामने वाला कौन है, तो फिर उसी के अनुरूप व्यवहार करिए। कौशल्या मैया, जब राम जी ने, कल आपने श्रवण किया, दोबारा भगवान ने मां को विराट रूप दिखाया, मां को ज्ञात हुआ कि अरे मेरा लल्ला तो मेरा बेटा नहीं, ये जगदीश है। तब मां ने कहा कि प्रभु मुझे माया से मुक्त करिए। भगवान ने माया से मुक्त कर दिया। आप पढ़िएगा मानस। इस घटना के बाद सदैव मां कौशल्या ने भगवान राम को भगवान के ही रूप में देखा है, माना है। बन जाने की जब बात आई तो कौशल्या मैया ने रघुनाथ जी के पांव पकड़ लिए, प्रभु जानकर। क्यों कह रहा हूं? विश्वामित्र जी जब भगवान ने ताड़का को समाप्त किया तो विश्वामित्र जी पहचान गए कि ये भगवान है। और जब पहचान गए तो भाषा का दर्शन करिए, भाषा बदल गई। तब मुनि सादर कहा बुझाई, तब मुनि सादर कहा बुझाई, चरित एक प्रभु देखिए जाई, चरित एक प्रभु देखिए जाई, धनुष यज्ञ सुनी रघुकुल नाथा, धनुष यज्ञ सुनी रघुकुल नाथा, हर से चले मुनिवर के साथ, हर से चले मुनिवर के साथ, आश्रम एक दिखमक माही, आश्रम एक दिखमक माही, खग मृग जीव जंतु तहनाही, खग मृग जीव जंतु तहनाही, पूछा मुनि शिला प्रभु देखी, पूछा मुनि शिला प्रभु देखी, सकल कथा मुनि कहा विषेखी, सकल कथा मुनि
गोस्वामी जी कहते हैं विश्वामित्र जी ने आदर पूर्वक राम जी से कहा, तब मुनि सादर कहा बुझाई। क्या कहा? चरित एक प्रभु देखिए। कहा प्रभु एक यज्ञ तो यहां हो रहा था जो आपके आने से पूर्ण हो गया है, एक दूसरा यज्ञ मिथिला में होने जा रहा है, धनुष यज्ञ। और मैं जानता हूं यदि आप चलेंगे तो आपके जाने से मिथिला का धनुष यज्ञ भी पूर्ण हो जाएगा। राम जी आप चलेंगे ना मिथिला? राम जी बोले जो आज्ञा गुरुदेव। और भगवान चले। धनुष यज्ञ सुनि रघुकुल नाथा, हरसि चले मुनि भर के साथा। चल पड़े। और यहां दर्शन करिए, चलते चलते अचानक एक स्थान पर राम जी रुक गए। विश्वामित्र जी ने पूछा राम क्या हुआ, क्यों रुक गए? बोले गुरुदेव ऋषि आश्रम सी कोई पुण्य थली, पर आज लगे उजड़ी उजड़ी। नर नारी नहीं पशु पक्षी होना। देखिए ना, सुनसान दशा बिगड़ी बिगड़ी। एक स्थान दिखाई पड़ा खंडहर जैसा। राम जी अचानक रुक गए, कहे गुरुदेव ये स्थान सुहावन तो नहीं लग रहा है, लेकिन पावन लग रहा है। ऐसा प्रतीत होता है कि मानो किसी मुनि का आश्रम रहा होगा यहां पर पूर्व में। और यदि मैं सत्य हूं गुरुदेव, तो आज इस स्थान की ऐसी दशा क्यों बनी है? ना यहाँ कोई नर है, न कोई नारी है, न कोई पशु है, न कोई पक्षी है। सुनसान वीरान पड़ा है। और ये आश्रम के बीच में ये शिला कैसी रखी हुई है गुरुदेव? ये कैसी शिला है? अब यहां दर्शन करिए, स्थान सुहावन नहीं है। पूरी दुनिया सुहावन की ओर दौड़ती है। सुंदर दिखाई पड़ा घर, दौड़ पड़ो। सुंदर बगीचा दिखाई पड़ा, दौड़ पड़ो। लेकिन राम जी सुहावन देखकर नहीं रुके हैं, राम जी पावन देखकर रुके हैं। और ये पावन घर को सजाने से नहीं होगा, पावन घर में भजन होने से होगा। बिना भजन हुए ये पावनता आने वाली नहीं है। और एक बात याद रखिएगा, घर को सुहावन बना के रखिएगा तो जगत का जीव आएगा देखने के लिए। घर को पावन बना के रखिएगा तो किसी न किसी दिन जगदीश आएगा आपके घर को देखने के लिए। आज राम जी स्वयं रुक गए और पूछा मुनिवर ये शिला कैसी रखी हुई है? विश्वामित्र जी बोले राम इस मार्ग से मैं स्वयं सैकड़ों बार आया गया हूं। नित्य हजारों लोग आते हैं जाते हैं, लेकिन कोई भी इस शिला की ओर देखता भी नहीं है। आप पहली बार आ जाए और आपकी दृष्टि चली गई इधर, कैसे चली गई? राम जी बोले स्वभाव के कारण गुरुदेव। मेरा स्वभाव है जिसको कोई नहीं देखता है उसको मैं देखा करता हूं। इसी स्वभाव से मेरी दृष्टि अपने आप चली गई। ये कैसी शिला है? विश्वामित्र जी ने पूरी कथा सुनाई। राम गौतम नारी श्रावस उपल हरि चरण कमल रज चाहती कृपा करहु रघुपति।
विश्वामित्र जी ने कहा कि राम, ये गौतम ऋषि की अर्धांगिनी अहल्या है, और आपको बताऊं इनके पति ने ही इनको श्राप देकर पत्थर का बना दिया है। और राम, आपके पांव के रज से, चरण रज से इनके श्राप का मोचन है। हे राघव, कृपा करो, आप कृपा करिए और दर्शन करिए। भगवान से विश्वामित्र जी ने कहा कृपा करिए, भगवान ने विलंब नहीं किया। क्यों? देखिए, कल आपसे एक बात कह रहा था कि क्या कहा जा रहा है इस पर ध्यान मत दीजिए, कौन कह रहा है इस पर ध्यान दीजिए।